हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में गॉसेस लॉ पढ़ा था, जिसमें हम लोग लास्ट पॉइंट 8वां पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा था। 8वां पॉइंट गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल और इसी को क्या बोलते हैं, और कूलम्ब्स लॉ। इनवर्स स्क्वायर रूल को ही हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं कि आपका जो है दोनों चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसीलिए इन्वर्स स्क्वायर रूल इसको बोलते हैं। डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमने ये बताया था, 8वां पॉइंट हमने ये लिखाया है ना। मतलब कूलम्ब्स लॉ जो है आपका किस पे बेस्ड है ना, गॉसेस लॉ जो है आपका कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। आप गॉसेस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में बोर्ड में दे देता है कि गॉसेस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करें, है ना। गॉसेस लॉ से आप कूलम्ब्स लॉ को क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, गॉसेस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बच्चा हम लोग करते क्या हैं कि एक पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं, क्यू एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका फार्मूला आ गया था KQ/R² आया था। तो हम लोग गॉसेस लॉ से भी वही निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, R दूरी पे एक हम लोग स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, और इसी सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, इस पे हम लोग गॉसेस लॉ लगाएंगे, है ना। इस पे हम लोग गॉसेस लॉ लगाएंगे तो इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना। ये स्फेरिकल सरफेस है, ये क्या है आपका, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। हम लोग यहाँ से R दूरी पे एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेते हैं DS, इसका एरिया वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इधर के तरफ, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इधर के ही तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इधर के ही तरफ होता है। तो बोलेंगे कि स्मॉल फ्लक्स, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया DS, है ना। और ये होता क्या है, हम लोग पहले जान चुके हैं, क्या होता है, E.ds, है ना। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स E.ds का इंटीग्रेशन, और पूरा सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस के से हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, और ये क्लोज सरफेस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे, है ना, क्लोज कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इसको क्लोज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। हम लोग गॉसेस लॉ लगाते हैं, बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ लगाते हैं, तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है कि, है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ये आपका कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, और ये आपका क्लोज है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये आपका टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस E.ds को हम लोग बोलते हैं स्मॉल फ्लक्स। इंटीग्रेशन कर दिए टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे घुमा दिए तो हम लोग यहाँ पे क्लोज हो गया, बराबर क्या होता है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है अपॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे देखेंगे E और DS का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चा, E ds
इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब ई और डी एस के बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1 होता है, बराबर क्या हो गया, क्यू इनक्लोज। तो कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, बोलेंगे आपका क्यू चार्ज इनक्लोज है, तो क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले इतना लिखेंगे बच्चा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे, तो ई क्या है, इस टोटल सरफेस पे कहीं भी आर डिस्टेंस पे कहीं भी जाएंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये तो आपका बाहर आ जाएगा, तो ई तो हो गया आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होना चाहिए कि ये स्मॉल एरिया है और इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया आ जाएगा, और पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। चूंकि इंटीग्रेशन क्या है, सम ऑफ स्मॉल 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 क्वांटिटी का सम होता है। तो छोटा 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 एरिया करोगे तो पूरा ये स्फेरिकल सरफेस आपका है ना। और याद रखेंगे बच्चा, जब हम लोग गॉसेस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमेशा सरफेस कैसा लेंगे, सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे। और सिमेट्रिकल सरफेस कैसे लेना है हम लोग, है ना, कुछ है ना एग्जाम्पल करेंगे, कुछ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हम लोग आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग सिमेट्रिकल सरफेस कैसे लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ गया है ना, 4 पाई इधर चले जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया बच्चा, गॉसेस लॉ से, है ना। और यही क्या है, कूलम्ब्स लॉ से भी यही आया था, और यही क्या है, कूलम्ब्स लॉ भी है, कूलम्ब्स लॉ। तो गॉसेस लॉ किस पे बेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ पे ही आपका बेस्ड है, क्या, गॉसेस लॉ। ठीक है, तो कभी कभी ये बोर्ड में भी आपका पूछ देता है, बोर्ड में भी आपका पूछ देता है, खास करके बिहार बोर्ड वगैरह में कुछ ज़्यादा पूछता है, और बोर्ड में भी, है ना, पूछ देता है। तो इस एक्सप्लेनेशन को याद रखेंगे, बोलेगा कि गॉसेस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करें, है ना। तो यही आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, आपका कूलम्ब्स लॉ है। तो चलिए फटाफट, ये आपका 8वां पॉइंट था। इसके बाद हम लोग 9वां और 10वां 2 पॉइंट हम लोग और लिखते हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस due to an isolated point charge placed inside it is Q upon एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कोई भी क्लोज सरफेस हमने लिया और इसके अंदर कोई चार्ज हमने Q रख दिया, तो बोलेगा ये क्लोज सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, है ना, यदि इसके अंदर Q चार्ज है, तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यदि कोई एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक Q चार्ज है, तो इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बातें आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं 10वां। लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are uniformly distributed due to isolated पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड मतलब क्या, अकेला पॉइंट चार्ज है, अकेला पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज
पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका Q चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। और ये पॉइंट चार्ज पूरा क्लोज सरफेस के लिए कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। यदि कोई क्लोज सरफेस हो तो कितना सॉलिड एंगल बनाता है, यहाँ पे क्लोज सरफेस था तो इस Q पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4 पाई, है ना। तो 4 पाई है यहाँ पे Q और आपका ये Q चार्ज है, मान लेते हैं इसे है ये क्लोज सरफेस, हमने ये क्लोज सरफेस लिया, है ना। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना लिंक होगा, बोलेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये सरफेस कितना एंगल सॉलिड एंगल बना रहा है Q पे, बोलेंगे 4 पाई स्टेरेडियन, है ना। तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब 4 पाई, चूँकि आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लेते हैं हम लोग एक यहाँ पे एक कोई सरफेस लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा। ये एक सरफेस हम लोग A लेते हैं, मान लेते हैं ये जो यहाँ पे सॉलिड एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल जो यहाँ पे बना रहा है ये आपका ओमेगा बना रहा है। तो बोलेंगे 4 पाई सॉलिड एंगल मतलब पूरा क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सॉलिड एंगल के लिए कितना होगा, है ना, बोलेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई। बातें क्लियर। इसीलिए आपको बोल दे, है ना, सिंस देयरफॉर ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बोलेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई इंटू ओमेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट को निकालते हैं, लिखेंगे देयरफॉर हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with surface with surface of solid angle omega at Q due to point charge Q इज आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई बराबर यही हम लोग लिख देंगे, है ना, बोलेंगे कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई, ठीक है। बोलेंगे कि ये पूरे क्लोज सरफेस यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल से आपका फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स इससे लिंक कितना होता है गॉसेस लॉ के हिसाब से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मान लेते हैं कोई सरफेस हमने लिया जो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ओमेगा सॉलिड एंगल बना रहा है। तो बोलेगा कि इस सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू रो अपॉन 4 पाई, है ना, ओमेगा अपॉन 4 पाई। ओमेगा आपका सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल यदि आप निकाल लेते हो तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, हम इस पर कुछ अब क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए बच्चा कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सर्कुलर प्लेन सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एज शोन इन फिगर। जो फिगर जो आपका दिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q है और आपका यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेन सरफेस है ना, सर्कुलर प्लेन सरफेस है और ये इसका सेंटर दिया हुआ है।
ठीक है, ये आपका सर्कुलर प्लेन सरफेस। तो कहता है इस क्यू चार्ज की वजह से इस सर्कुलर प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो बोलेंगे इस क्यू चार्ज की वजह से यदि पूरा क्लोज सरफेस होता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। अब हम बता चुके हैं कि कोई सर्कुलर प्लेन सरफेस हो और इसके ऊपर भी थीटा एंगल बनाए और नीचे भी थीटा एंगल, तो ये थीटा थीटा हमको दिया हुआ है। तो ये सर्कुलर प्लेन सरफेस या सर्कुलर सरफेस है ना, इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। तो ये हम बताए थे कि सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है बच्चा, है ना। सॉलिड एंगल बराबर क्या बताए थे इस कंडीशन में, है ना। सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर क्या बताए थे, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बताया था। 2 पाई इंटू, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा याद करेंगे बच्चा, जहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल बताए हुए थे, है ना। कोई सर्कुलर सरफेस रहे तो सर्कुलर सरफेस का सेंटर, है ना, से इस पॉइंट को मिलाएंगे। यदि ऊपर भी एंगल थीटा हो नीचे भी एंगल थीटा हो तो ये सर्कुलर सरफेस इस पॉइंट पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा सॉलिड एंगल, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने बोला था ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बोलेंगे चलिए ठीक है ना। तो बोलेगा कि फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है क्यू चार्ज की वजह से, है ना, ओमेगा सॉलिड एंगल से फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा अपॉन कितना 4 पाई। बातें आया समझ में, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई, है ना। ये आपका 2 से कट गया, कितना हो गया बच्चा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस आपका हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बातें आया समझ में बच्चा, बातें आया समझ में, है ना। अभी हमने जो फार्मूला जस्ट पढ़ा 10 नंबर पॉइंट में, वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया। यदि आप सॉलिड एंगल निकाल लेते हो तो फटाफट आप, है ना, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए आप फटाफट निकाल सकते याद रखेंगे, एक पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, किसी भी सरफेस से फ्लक्स लिंक जो होगा, है ना, किसी भी सरफेस से फ्लक्स लिंक जो होगा तो पहले वो सरफेस उस चार्ज पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा वो आप यदि निकाल लेते हो, है ना, तो फिर आराम से क्या करना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई कर देना है। ये फार्मूला आप याद रखोगे, है ना, ये फार्मूला याद रखोगे। ये फार्मूला का यूज़ हमने किया है 10 नंबर पॉइंट में हमने लिखाया है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और मज़ेदार बनाते हैं। देखेंगे बच्चा, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक, है ना, थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एज शॉन इन फिगर। जो फिगर जो आपका दिया हुआ है सिलेंडर का वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, Q चार्ज आपका सिलेंडर के बीच में है, इधर भी आपका R है, ये भी दूरी R है और ये यहाँ से ये भी दूरी R है। मतलब इसका एक्सिस जो है कितना हो गया, 2R हो गया। कितना हो गया बच्चा, 2R। याद रखेंगे कितना हो गया, यहाँ पे 2R हो गया। कहता है अब सिलेंडर का कितना सरफेस हो गया, एक इधर फ्लैट, एक इधर फ्लैट और इधर ये कर्व वाला। ठीक है, तो सिलेंडर का 3 सरफेस हो गया, 2 फ्लैट जो सर्कुलर है और एक क्या है आपका कर्व। तो आपका कर्व से फ्लक्स पूछ रहा है ना। इस सिलेंडर से बोल दे कि टोटल कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो सिलेंडर आपका क्या है, क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट खर्च हो जाएगा। लेकिन ये टोटल नहीं बोला, इसमें बोला कि सिर्फ कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, है ना। चूंकि यहाँ पे 3 सरफेस है, एक इधर फ्लैट फ्लैट और ये आपका कर्व, है ना। बातें क्लियर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चलिए हम लोग बोलेंगे कि पहले तो ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, ये भी सर्कुलर और ये भी सर्कुलर। तो अभी तो हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं सर्कुलर सरफेस से, है ना, की वजह से
किसी पॉइंट चार्ज के, है ना, सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। तो वो हमने अभी जस्ट निकाला, बस वही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए अलग निकाल लेंगे, इसके लिए अलग निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके वजह से जो फ्लक्स है वो आपका क्या है, φ1, इसके वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है, φ2, और ये कर्व सरफेस के वजह से जो फ्लक्स है वो φ3 है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया सिलेंडर से, φ1, φ2, φ3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो आपका सर्कुलर सरफेस है, ये जो आपका सर्कुलर सरफेस है आप देख रहे हो, है ना, ये भी क्या है आपका रेडियस है। तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल क्या बनेगा, इधर भी बनेगा। अच्छे बच्चा बोलेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये साइड और ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। राइट एंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल कितना हो जाता है, 45। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये आपका जो कौन सा सरफेस हो गया, है ना, सर्कुलर सरफेस है। सर्कुलर सरफेस के वजह से यहाँ पे, है ना, सॉलिड एंगल कितना बनेगा क्यू चार्ज पे, है ना। तो हम लोग क्या निकाल लें, φ2 का वैल्यू निकाल लें। अब याद रखेंगे है ना, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकलेगा, है ना। तो दोनों के वजह से φ1 φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे φ1 बराबर φ2 बराबर कितना हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q/ε0 ω/4π, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, है ना। लेकिन ये कर्व सरफेस इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये फ्लैट सरफेस की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग φ1 बराबर φ2 और ये हम लोग इतना आ गया। तो अब बोलेंगे कि आपका होगा क्या, बोलेंगे Q/ε0 और ओमेगा आप लोग जानते हैं, अभी हमने बताया था कि ये फ्लैट सरफेस के वजह से जो यहाँ पे ओमेगा बनेगा वो कितना होता है, फ्लैट सरफेस की वजह से, सर्कुलर फ्लैट सरफेस की वजह से आपका जो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2π1 - cos 45 डिग्री, है ना। तो आपका ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π1 - cos 45 डिग्री अपॉन कितना, 4π। आप यहाँ पे काट लोगे 2 से, कितना हो गया, Q/2ε0 1 - 1/√2 आ गया, 1 - 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये आ गया। अब हम लोग निकालते हैं, ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या निकालते हैं बच्चा, यहाँ पे बोलेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सिलेंडर। पूरा क्लोज सिलेंडर ले लेंगे तो आपका क्लोज सरफेस हो गया, और क्लोज सरफेस के वजह से टोटल फ्लक्स जो होता है, मतलब φ1 + φ2 + φ3 सबका सम क्या हो जाएगा, Q/ε0। चलिए हम लोग बोलेंगे φ1 φ2 दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ φ1, 2 टाइम्स ऑफ φ1, और φ1 का वैल्यू कितना आया है बच्चा, Q/2ε0 1 - 1/√2 + φ3 किसके वजह से है बच्चा, कर्व सरफेस के वजह से। तो यहाँ से हम लोग φ3 का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चा, बताओ, है ना। तो φ3 का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वो आपका ये दोनों क्या हो गया, कट गया, इसको उधर ले जा करके हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, Q/ε0, है ना, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q/ क्या हो जाएगा, ε0 + Q/√2ε0। ठीक है, तो ये दोनों आपका कट गया, मतलब देयरफॉर आपका φ3 मतलब कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स जो हो गया वो आपका हो गया Q/√2ε0। आया समझ में, आया क्वेश्चन बच्चा, है ना। एक बार फिर से समझेंगे, आपका इसके पास कितना सरफेस है, एक इधर फ्लैट, एक इधर फ्लैट, सर्कुलर फ्लैट है, और ये कर्व सरफेस। तो फ्लैट सरफेस की वजह से यहाँ पे हमने फ्लक्स लिंक माना φ1, ये फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स लिंक माना φ2, और ये कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स लिंक हमने माना φ3। ठीक है,
तो φ1, चूंकि दोनों तो क्या है, सर्कुलर सरफेस है, और दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम एंगल बना रहा है, और एंगल ये भी 45, ये भी इधर भी 45, ये भी उतना ही बनाएगा। तो जितना फ्लक्स लिंक आपका ये फ्लैट सरफेस से होगा उतना ही फ्लक्स लिंक इस फ्लैट सरफेस से होगा। तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, φ2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, φ1 बराबर φ2, है ना। और ये होता कितना है, तो हमने बोला था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सरफेस से फ्लक्स लिंक जो होता है आपका क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई। तो पहले अब ये जो फ्लैट सरफेस है ये Q पॉइंट पे है ना, Q चार्ज पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो हमने ये तो आपका सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, और सर्कुलर फ्लैट सरफेस की वजह से अपना सॉलिड एंगल हमने निकाल चुका है पॉइंट नंबर 10 में, है ना। पॉइंट नंबर आपका जो अब सॉलिड एंगल जो बताए थे उसमें हमने लिखाया था कि ये सॉलिड एंगल क्या होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जस्ट अभी पहले वाला सवाल हम लोग इसी पे बेस्ड करवाए थे, है ना। तो आपने ये निकाल लिया। टोटल क्लोज सरफेस की वजह से, मतलब ये फ्लैट और ये कर्व तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पूरा क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये φ1 φ2 तो दोनों बराबर है, और उसका वैल्यू क्या आया है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई √2। तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर लिए और घटा लिए, आ गया φ3 का वैल्यू। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा। यहाँ पे क्वेश्चन एक दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है आपका। कर फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच फेस ऑफ ए क्यूब, है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस एट इट्स सेंटर। आपका ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चा, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो किसी एक फेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कितना होगा ये आपको बताना है ना। तो ये क्यूब क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा क्लोज सरफेस हो गया, पूरा क्लोज कर देता है, इस चार्ज को चारों तरफ से क्लोज कर देता है। तो क्लोज सरफेस के वजह से फ्लक्स लिंक कितना होता है, गॉसेस लॉ बोलता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर, है ना, पूरे क्लोज सरफेस के अंदर एक ही चार्ज है Q, है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बातें क्लियर। अब देखेंगे चूंकि ये सेंटर में है और आपका ये क्यूब है, तो क्यूब का कितना फेस होता है, 4 फेस नीचे, 1 2 3 4 और एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 फेस होता है ना। टोटल आपका 6 फेस होता है। और सारे फेस, चूंकि ये चार्ज आपका कहाँ पे है, सेंटर पे है, तो सारे फेस जो है इस चार्ज से सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है। तो हर फेस से आपका क्या होगा, इक्वल फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू, टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with each face, है ना। तो टोटल इतना लिंक होता है, और ईच फेस से कितना होगा, तो टोटल कितना फेस है, 6, तो इसी में 6 से डिवाइड हो जाएगा, बोलेंगे 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एक फेस से कितना होगा, 1/6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। चूंकि ये चार्ज से ये 6 फेस जो है आपका सिमेट्रिकल है, तो ईच फेस से फ्लक्स आपका क्या होगा, सेम होगा। तो टोटल आपका कितना फ्लक्स है ना, कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया, है ना। तो टोटल 6 फेस से टोटल फ्लक्स क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। बातें आया समझ में, फटाफट लिख लीजिए बच्चा। इसके बाद एक और जबरदस्त हम लोग सवाल करने वाले हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्यूब दिया हुआ है, याद रखेंगे, एक क्यूब आपका दिया हुआ है, आपका एक क्यूब है, ठीक है। ठीक है बच्चा।
मान लेते हैं आपका जो क्यूब है वो A B C D E F G और H है। ये आपका क्यूब है। इसका किसी एक वर्टिसेज पे Q चार्ज रखा हुआ है ना। यहाँ पे किसी एक वर्टिसेज पे इसका टोटल कितना वर्टिसेज होता है आपका, कितना कॉर्नर होता है, टोटल 8 कॉर्नर होता है, 8 वर्टिसेज आपका हो गया। ठीक है, तो किसी एक वर्टिसेज पे आपका Q चार्ज रखा हुआ है। आपको पूछ रहा है कि B C G और H, B C G H सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with face B C G H due to point charge Q as shown in figure, जैसा कि दिया हुआ है shown in figure। हम देखेंगे एक चार्ज इसमें कहाँ पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। अब इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज से इस क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा, बताएंगे कितना लिंक होगा फ्लक्स, कितना लिंक होगा फ्लक्स। तो बोलेंगे कि ये आपका क्यूब जो है इस चार्ज को पूरा क्लोज नहीं कर रहा है, क्लोज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। यदि ये बीच में कहीं आ जाता तो टोटल क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तो आपका इसके बीच में है नहीं, ये पूरा सरफेस इसको क्लोज तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कंडीशन में हम लोग अच्छा देखेंगे कि ऐसा क्यूब टोटल हम 8 क्यूब रख दें। देखेंगे नीचे 4 क्यूब अपने रख दिया और 4 क्यूब ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये चार्ज एकदम बीच में आ जाएगा। जस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे, एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। ऐसा 8 क्यूब, 4 क्यूब ऐसे करके नीचे रख देंगे और 4 क्यूब आपका इसके ऊपर रख देंगे, मतलब ऐसे रख देंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा। एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है, तीसरा क्यूब ये है और चौथा क्यूब आपका ये बन जाएगा। आपने चार्ज यहाँ पे क्यूब ऐसे रखा और 4 है ना, 4 क्यूब नीचे, 4 क्यूब कितना किधर हो गया, ऊपर। तो कितना क्यूब से ये सिमेट्रिकली क्लोज हो जाएगा बताएंगे, तो 8 क्यूब से, है ना। तो 8 क्यूब के थ्रू 8 क्यूब जो है 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, बोलेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमको इसको क्या करना है ना, पूरा क्लोज करना है और सिमेट्रिकली क्लोज करना है। सिमेट्रिकली क्लोज करेंगे तभी जा करके हम लोग बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स लिंक जो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक है ना कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना हो जाएगा, उसका 8वां बार, है ना। क्योंकि हम लोग इसको पूरा सिमेट्रिकली कवर करने के लिए नीचे 4 क्यूब रखना पड़ेगा और 4 क्यूब इसके ऊपर रखना पड़ेगा। बातें आया समझ में, 4 क्यूब ऐसे नीचे हमको रखना पड़ेगा, ऐसे हम लोग को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके नीचे रखेंगे, 4 क्यूब इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 8 क्यूब। तो हम लोग बोलेंगे कि एक इस चार्ज की वजह से ये वाले क्यूब से फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो बोलेंगे 8 क्यूब से, है ना, फ्लक्स लिंक कितना हो रहा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो बोलेंगे उसका 8वां पार्ट, है ना। तो बोलेंगे, है ना, लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब
क्यूब ड्यू टू चार्ज क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। कितना चार्ज से हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिकली सराउंडेड कितना क्यूब से होगा बच्चा, 8 क्यूब से। तो 1 क्यूब से फ्लक्स लिंक टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे 1/8। तो 1/8 यानी कि Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट आपका हो गया। ये चार्ज के वजह से इस क्यूब से टोटल फ्लक्स इतना लिंक होगा। बातें आया समझ में, इस पूरे क्यूब से Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट। क्यों, क्योंकि ये चार्ज को सिमेट्रिकली कवर करने के लिए, क्लोज करने के लिए 8 क्यूब रखना पड़ेगा। 4 क्यूब नीचे, 4 क्यूब ऊपर, तब वो बीच में आ जाएगा। और तब वो 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो 1 क्यूब से कितना होगा, है ना, वही बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू 1 क्यूब, जो आपका ये दिया हुआ है ये क्यूब, उससे कितना हो जाएगा 1/8, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे, बिकॉज, है ना, सिमेट्रिकली सराउंडेड बाय, है ना, Q चार्ज, है ना, Q चार्ज आपका सिमेट्रिकली कितने क्यूब से सराउंडेड होगा, 8 क्यूब से, बिकॉज 8 क्यूब से आपका सराउंडेड होगा। चलिए अब हम लोग को निकालना है, चूंकि क्यूब से तो नहीं निकालना है, इसका एक फेस से निकालना है, BCGH फेस से निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं BCGH से फ्लक्स लिंक हो रहा है φ1 और ये वाले सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है φ2। ध्यान देंगे, अब एक बात ध्यान देंगे कि ये वाला फेस, ये वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, ये तीनों फेस आपका क्या है, सिमेट्रिकल है इस चार्ज से। कौन कौन फेस सिमेट्रिकल है, FDCG, कौन कौन फेस, FDCG, फिर FDAE, फेस दिस, और एक फेस क्या जस्ट पीछे वाला FGHE आर सिमेट्रिकल विथ चार्ज, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज Q चार्ज से ये तीनों फेस आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। और 3 फेस देखेंगे, बोलेंगे कि BCGH फेस हो गया, फिर ABHE हो गया, और एक ये वाला फेस ABCD, है ना। कौन कौन फेस, तो बोलेंगे तो सिमेट्रिकल है, तो सारे फेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा, φ2 होगा। तो कितना φ2, ये भी इसके कारण भी φ2, इसके कारण भी φ2, इसके कारण भी क्या हो गया आपका φ2 हो गया। बातें क्लियर, समझ में आया, ठीक है। मतलब अब ये φ2 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, देखेंगे यहाँ के वजह से इस जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इस फेस पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर आप लोगे तो ये परपेंडिकुलर ऐसे हो गया ds, है ना। तो हम लोग फाई निकाल रहे हैं, φ2 क्या हो जाएगा, बोलेंगे E डॉट ds, देख रहे हो, बोलेंगे E और ds, है ना। ये ऊपर वाले सरफेस पे एक स्मॉल एरिया हमने लिया है ds जो आपका वेक्टर है, और E आप जानते हो कि Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इधर की तरफ होगा। ds और E दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये तो हो जाएगा। लिखेंगे क्या चीज, E ds इंटू cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। ये तो खत्म हो गया, मतलब φ2 खत्म। मतलब ये फेस तीनों फेस से आपका फ्लक्स लिंक
सारे, है ना, चूंकि ये तीनों फेस आपका सिमेट्रिकल है, सारे फेस से फ्लक्स लिंक क्या होगा, φ3 होगा, और सारे ये φ3 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी φ2 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अगेन हम लोग चलते हैं, अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना है बच्चा। अगेन देखेंगे BCGH फेस, BCG और H फेस, फिर कौन सा फेस, ABCD एंड कौन सा फेस, ये वाला नीचे वाला ABHE आर सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज Q, आर सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज Q। बातें आया समझ में? तो मतलब ये तीनों फेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो सेम होगा, यानी कि φ1, इसकी वजह से भी φ1, इसकी वजह से φ1, इसकी वजह से φ1, है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स है ना, किसके वजह से, ये क्यूब के वजह से। तो क्यूब के वजह से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 × φ1 प्लस 3 × φ2 इज इक्वल टू क्या चीज़, टोटल फ्लक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्यूब के वजह से टोटल फ्लक्स क्या आया है, Q/8 एप्सिलॉन नोट। तो क्या हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नोट। अब φ2 का तो वैल्यू आपने अभी निकाल लिया, 0 है, तो φ1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, φ1 की वैल्यू Q/8 3 × 24 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, चलिए देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं ये वाला। चलिए इस चीज़ को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे φ1 की जो वैल्यू हो गई, ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देयरफॉर φ1 की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे, φ1 की वैल्यू, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नोट। और यही φ1 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू BCGH फिक्स। बातें आया समझ में, है ना। एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग, जल्दी फटाफट बोलते हैं। ये चार्ज 8 क्यूब से सराउंडेड होगा सिमेट्रिकली, है ना। तो 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नोट। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, तो 1/8, है ना, 1/8 × Q/एप्सिलॉन नोट। ये हो गया एक क्यूब के वजह से। इस क्यूब में टोटल कितना फेस है, एक क्यूब में टोटल कितना फेस है, 6 फेस है, जिसमें से 3 एक जैसा और 3 एक जैसा। ठीक है, 3 जो है ये वाला, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होगा, फेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी फेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पीछे वाला जो सरफेस है उसमें भी फेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। और एरिया जो वेक्टर लोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तीनों फेस से इलेक्ट्रिक, है ना, फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा 3 फेस, तीनों सिमेट्रिकल है, तो एक की वजह से हमने φ1 माना, तो 3 की वजह से 3 × φ1 अपॉन बराबर क्या हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नोट, Q/8 एप्सिलॉन नोट। तो φ1 की वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। तो इसको एक और दूसरा मेथड बताते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए सेकेंड मेथड जो है, डायरेक्ट इसको थोड़ा सा अब विजुलाइज करेंगे, है ना, माइंड पे थोड़ा सा जोड़ देंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। सेकेंड मेथड बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस BCGH क्या होगा। तो ध्यान देंगे आप, ये क्यू चार्ज को कितने क्यूब से सराउंडेड करोगे सिमेट्रिकली, बोलेंगे 8, है ना। कितना से, आप 8। तो 8 से यदि आप सराउंडेड कर लिए, याद रखेंगे, यदि 8 से आप सराउंडेड कर लिए तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, एकदम सेंटर में।
और वो बड़ा क्यूब बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा आपका? बड़ा क्यूब, है ना। और वो बड़ा क्यूब का कितना फेस होगा? 6 फेस होगा। उस बड़ा क्यूब का कितना फेस होगा? बोलेंगे 6 फेस होगा। याद रखेंगे, उस बड़ा क्यूब का कितना फेस होगा? बोलेंगे 6 फेस होगा। तो इच फेस के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? बोलेंगे Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बड़ा क्यूब का एक फेस के वजह से, ठीक है। बड़ा क्यूब जो बन गया, 8 क्यूब को रख देंगे तो एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा। उसका कितना फेस होगा? बोलेंगे 6 फेस होगा। तो एक फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना, एक फेस। अब देखेंगे बच्चा, एक जो बड़ा क्यूब का जो एक फेस है, एक फेस का ये फेस कैमा पार्ट है? चौथा पार्ट, 1/4 पार्ट, ठीक है। बोलेंगे आपका जो 6 बड़ा क्यूब का जो 6 फेस हुआ, है ना, 4 साइड से 2 ऊपर से, ये 6 फेस हुआ। इच फेस के वजह से, है ना, फ्लक्स कितना हो गया? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके वजह से हो गया? बड़ा क्यूब के एक फेस के वजह से। और एक फेस का ये BCGH कैमा पार्ट है? चौथा पार्ट है ना। मतलब बड़ा फेस को यदि आप काटोगे तो ये ऐसा 4 सरफेस निकलेगा। तो क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, खटाक से आंसर आ गया Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। खट से डायरेक्ट हम लोग ये आंसर ही लिख दिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें विजुलाइज करना पड़ेगा। 8 क्यूब को यदि रख देंगे तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। 8 क्यूब का टोटल कितना फेस? बोलेंगे 6 फेस। इच फेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा? तो बोलेंगे टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इच फेस से क्या हो जाएगा? इन अपॉन 6 हो जाएगा। और एक फेस का ये कैमा पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 से डिवाइड कर लिए, 4 से डिवाइड कर लिया, आ गया आपका। आया समझ में? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, हम लोग अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ। हम लोग एप्लीकेशन में क्या देखेंगे? गॉसेस लॉ का हम लोग एप्लीकेशन क्या करेंगे? तो इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। गॉसेस लॉ क्या है बच्चा? है ना, इसके मदद से एप्लीकेशन क्या होगा? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? गॉसेस लॉ क्या है ना। गॉसेस लॉ बोलेंगे क्लोज सरफेस के, है ना, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, E.ds। इसको क्या बोलेंगे? E.ds होता है स्मॉल फ्लक्स, इंटीग्रेट करोगे टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे गोल गोल घुमा दिया, इसको बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। इज इक्वल टू क्या होता है? Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फार्मूला लगा करके क्या करेंगे? इस फार्मूला में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इस फार्मूला यानी कि गॉसेस लॉ की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E हम लोग निकालेंगे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो जब हम लोग गॉसेस लॉ लगा करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमको एक क्लोज सरफेस लेना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिमेट्रिकल लेंगे। क्या लेंगे बच्चा? आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे वो सिमेट्रिकल हो, है ना। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड by the help of Gauss's law we take
we take symmetrical Gaussian surface है ना, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लेंगे हम लोग? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। दैट इज ऐसा सरफेस लेंगे जिसके उस सरफेस के लगभग हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए, तो बोलेंगे वो क्या है आपका? सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब कि है ना, इक्वल दूरी पे ऐसा कुछ लेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिमेट्रिकल लेंगे, तभी जाकर के आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। लेकिन गॉसेस लॉ लगाने के लिए आप कैसा भी गॉसियन सरफेस लो, गॉसेस लॉ लगाने के लिए जो हम लोग क्लोज सरफेस लेते हैं उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और वो आप कैसा भी ले सकते हो गॉसेस लॉ लगाने के लिए। लेकिन गॉसेस लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें एप्लीकेशन 1। हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, एक बार हम लोग गॉसेस लॉ लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं। बातें आया समझ में बच्चा? तो चलिए फटाफट और आप लोग याद कर लेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस कैसे कैसे, किस कंडीशन में हम लोग कैसे कैसे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पॉइंट चार्ज। हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, यहाँ से R दूरी पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे? हमको एक सरफेस, क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, और इस चार्ज क्लोज जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो इस चार्ज से क्या हो? सिमेट्रिकल हो, मतलब इक्वल दूरी पे हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। कैसा सरफेस लेते हैं? स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस आपका इस चार्ज से क्या हो जाएगा बच्चा? ये चार्ज से आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं ds, है ना, जिसका एरिया वेक्टर आपका इधर की तरफ हो जाएगा। और आप जानते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो हम लोग बाय लगा लें गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है बच्चा? इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो हम लोग तो गॉसेस लॉ लगाते हैं। गॉसेस लॉ क्या बोलता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, है ना। और ये जो हमने सिमेट्रिकल सरफेस लिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ये आपका क्या है? गॉसियन सरफेस हमने लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा है? तो स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बातें आया समझ में? यहाँ पे हम लोग E को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इस सरफेस पे कहीं भी जाएंगे, इस सरफेस पे R दूरी पे कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो E को इंटीग्रेशन से बाहर निकालें, इंटीग्रेशन है ना, E क्या है आपका? कांस्टेंट है। और ये जब तक E इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, याद रखेंगे, जब तक E इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा तब तक आप क्या कर सकते हो? इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल नहीं सकते हो।
तो फिर हो जाएगा लफड़ा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। और इसी के लिए हम लोग सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं, जिससे कि सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब क्या हो गया कि उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। बातें क्लियर? तो यहाँ पे आपका आ गया। अब क्या बोलेंगे, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds क्या है, इस स्फेरिकल सरफेस का स्मॉल एरिया है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल स्मॉल जुट करके टोटल एरिया आ जाएगा स्फेरिकल सरफेस का, जो कि अभी हमने जस्ट है ना Q इनक्लोज क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, तो E इंटू ds का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, K बोलते थे, तो क्या हो गया KQ अपॉन r स्क्वायर, जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। मतलब गॉसेस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गॉसेस लॉ को एज ए हम लोग टूल्स यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो जो बातें हम लोग है ना कुछ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले नहीं निकाले हैं, वो सारे के वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ की मदद से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। समझ में आया बच्चा? तो फटाफट इतना नोट करो, तो हम लोग अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन। चलिए हम लोग दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है ना, हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म चार्ज, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला है, कितना आया था बच्चा, है ना। याद करेंगे बच्चा, इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आया था, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, यहाँ से x दूरी पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था, याद करेंगे बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था E बराबर 2k लैम्डा अपॉन x आया था कि नहीं आया था। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या चीज़ से निकालने वाले हैं, गॉसेस लॉ से। इसी चीज़ को हम लोग क्या चीज़ से निकालने वाले हैं, गॉसेस लॉ से। याद करेंगे, इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसको हम लोग गॉसेस लॉ से यहाँ पे निकालने वाले हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन गॉसेस लॉ से इसी चीज़ को हम लोग निकालते हैं, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, है ना। पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकाले थे, कूलम्ब्स लॉ लगा करके। अब हम लोग क्या लगा करके निकालने वाले हैं, गॉसेस लॉ लगा के निकालने वाले हैं। तो गॉसेस लॉ के लिए हमको क्या चाहिए, ये तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ध्यान देंगे बच्चा, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। लेकिन जब भी आप गॉसेस लॉ लगाएंगे वैसे ही आपको है ना गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस लोगे तो वो होना चाहिए इन्फाइनाइट, है ना, वो होना चाहिए आपका क्लोज, है ना, और सिमेट्रिकल, है ना। तो क्या करते हैं, हमको यहाँ से x दूरी पे निकालना था, x दूरी पे निकालना था, तो x दूरी पे जो हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिमेट्रिकल लेने के लिए, मतलब x दूरी पे आप इधर घूमोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चा, सिलेंडर बनेगा। बातें आया समझ में, सिलेंडर बन जाएगा। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब बच्चा बोलेंगे इसमें कितना सरफेस है टोटल, तो 2 ऊपर फ्लैट है और ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस लिया है ये आपका सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना। कैसा है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है।
सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसका हाइट आपने h लिया है। चलो ठीक है, इसके पास 3 सरफेस है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों फ्लैट है, और ये वाला आपका कर्व है ना। और इसका जो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे देखेंगे, एक फ्लैट सरफेस ये हो गया, मान लेते हैं इसके वजह से फ्लक्स φ1, ये वाला फ्लैट सरफेस के वजह से फ्लक्स φ2, और ये कर्व सरफेस के वजह से फ्लक्स कितना है, φ3। ठीक है, φ1 φ2 φ3, बातें आया समझ में। चलिए अब हम लोग φ1 की वैल्यू निकालने वाले हैं, φ1 की वैल्यू। तो φ1 के लिए इस फ्लैट सरफेस से स्मॉल एरिया लिया हमने इधर ds, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ होता है, इधर के तरफ, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, स्मॉल एरिया वेक्टर, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। चूँकि φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और आपका E डॉट ds ये क्या हो जाएगा, 0, चूँकि परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी यदि आप स्मॉल एरिया कंसीडर करोगे, है ना, ds, तो ds जो है आपका एरिया वेक्टर इधर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर है, d फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं φ1 बराबर φ2, और दोनों केस में क्या हो जाएगा, E डॉट ds, है ना। और E डॉट ds आपका यहाँ पे E डॉट ds, और E डॉट ds क्या हो जाएगा, E ds इंटू cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होने के वजह से ये आपका 0 हो गया। ठीक है, मतलब φ1 भी 0, φ2 भी 0। अब हम लोग जानते हैं, बाय गॉसेस लॉ लगाते हैं, बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स लिंक E डॉट ds क्लोज, इसको हम लोग क्लोज बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये क्या है, इस पूरे क्लोज सरफेस के वजह से टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या क्या हो गया, बोलेंगे φ1 हुआ, φ2 हुआ और φ3, है ना, बराबर क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। बोलेंगे φ1 भी 0, φ2 भी 0, φ3 क्या होगा, तो φ3 आपका क्या है, कर्व सरफेस की वजह से। कर्व सरफेस के वजह से आप यहाँ पे, कर्व सरफेस के वजह से आप यहाँ पे एक स्मॉल एरिया आप कंसीडर कर रहे हो, तो एरिया वेक्टर आपका इधर की तरफ आ जाएगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर के ही तरफ है। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में ये तो 0 हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे E डॉट ds का इंटीग्रेशन बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे आपने क्लोज नहीं दिया है, क्लोज का मतलब सारा, तो इसमें ये दोनों भी आ गया, तो ये दोनों तो 0 हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज नहीं दिया। ये सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से है, φ3 आपका कर्व सरफेस की वजह से है। E और ds के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बच्चा, E ds cos 0 डिग्री बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू तो कितना हो जाता है, 1। अब E तो कांस्टेंट है, इस आपका कर्व सरफेस पे x दूरी पे कहीं भी जाएंगे, x दूरी पे कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट है तो E तो आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, ये E आपका क्या हो गया, बाहर। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब बच्चा बोलेंगे कि इस आपका सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आया, इस सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आया। तो बोलेंगे कि तो इस आपका सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस में टोटल कितना चार्ज आ गया, है ना, जहाँ पे Q इनक्लोज होता था, Q इनक्लोज, है ना, इस आपका सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस में कितना चार्ज आएगा। तो बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इस सिलेंडर के अंदर आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ कितना है, h है, तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा,
बोलेंगे लेमडा इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये ds की वैल्यू। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर मिटाते हैं, ऊपर हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। ध्यान देंगे बच्चा, E इंटू, अब ये ds क्या है, ये कर्व सरफेस का ds ये यहाँ पे है, ये क्या है, कर्व सरफेस का स्मॉल एरिया है, उसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r, और इसका रेडियस क्या है x, तो 2 पाई x इंटू एच बराबर क्या है, लेमडा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेमडा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए h से आपने h को काट दिया, एक काम करते हैं E इंटू इधर 4 पाई कर लेते हैं, है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे x भी है तो x भी आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। और बच्चा बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, k, तो क्या हो गया 2k लेमडा अपॉन x, ये आपका एक्सप्लेन हो गया, है ना, किससे, गॉसेस लॉ से। हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, ये आपका गॉसेस लॉ से एक्सप्लेन हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बच्चा अगले क्लास में, अगले क्लास में कुछ इसका और एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।